साथियों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 9वीं और 11वीं की सभी ऑनलाइन काम अब आपको ईएमएस पोर्टल पर करना है एग्ज़ाम संबंधी। तो ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें, कक्षा टीचर को कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप ईएमएस एजुकेशन पोर्टल 3 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस खुलेगा नया वाला। अब यहाँ पर क्या डालना है आपको, ये इंटरफेस खुला तो इस पोर्टल पर आपको यहाँ पर इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड में क्या आएगा, जो भी आपकी यूनिक आईडी है एजुकेशन 3.0 पर वह डालना है और उसी का पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यह तभी काम करेगा जब आपको स्कूल की लॉगिन आईडी से क्लास टीचर के रूप में नियुक्त किया गया है या मैपिंग आपकी कर दी गई, तभी आपको क्लास टीचर के रूप में यह देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे ही आप उसको लॉगिन करते हो तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा स्टूडेंट मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट और एडमिट कार्ड। स्टूडेंट होम पर स्टूडेंट मैनेजमेंट में आपको ये सभी दिखाई देंगे, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स, फिर आपको दिखाई देगा अपडेट, ये वाला पूरा पोर्शन, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, लॉग प्रोफाइल डिटेल, ई केवाईसी स्टूडेंट, स्टूडेंट विदाउट समग्र और रिसेट वेरीफाई स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन पूरा डिटेल्स बताया गया है कि वेरीफाई कैसे करना है स्टूडेंट को। तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो यह इंस्ट्रक्शन आपको इस प्रकार है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहले वेरीफाई करना है, नंबर 1 पोजीशन में नामांकन सत्यापित करें, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल सेक्शन का चयन करें, 3 पॉइंट डेटाबेस की मास्टर सूची देखें और उपस्थित छात्र को वेरीफाई करें। जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपको एकेडमिक ईयर चुनना है, क्लास चुनना है, जैसे क्लास 9 चुनना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई देगी। ठीक, मैंने वेरीफाई कर दिया है, ये वाली लिस्ट है ऐसी, इसमें आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर ये वाली और उनको क्लिक करके वेरीफाई करना है कि आपकी क्लास का बच्चा है या नहीं। जब आप सब पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपको उनको सेव करना है। सेव करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, और ये फिर अगली स्टेप में चले जाएंगे। यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट में, अपडेट स्टूडेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर क्लास सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक एक बच्चों का नाम, पिता का नाम, यह सब आपको कर सकते हैं, रोल नंबर, समग्र आईडी जो भी है इनकी। फिर इसको आप अपडेट करेंगे, उसका हिंदी मीडियम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आप इसको यहाँ से करेंगे एडिट में जाकर, इस वाले ऑप्शंस में जाकर। मैं आपको एक बता देता हूँ ये ऑप्शन भी काम करके, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जिस पर आपको एडिट करना है उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, फिर आप इस जैसे ही ये एडिट करते हैं तो यहाँ आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर उसकी प्रोफाइल 100 KB की होना चाहिए, फ़ोटो ये करना पड़ेगा। फिर इसको इनरोल नंबर जो भी, यदि वो विकलांग है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये सभी काम कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि उसके सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पर उसको अपडेट हो जाएगा। जैसे ही बच्चे की पूरी जानकारी विषयवार और उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो वोटो सब कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पर अपडेट कर दोगे। तो फिर अगला ऑप्शन आएगा आपका लॉक स्टूडेंट का, काय का आएगा, लॉक स्टूडेंट का। यहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा बच्चे का लिस्ट दिखाई देगी, उस लिस्ट पर जाकर आप उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने का एक बात आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर लॉक करने पर आप इसको खोल नहीं कर सकते, यह केवल प्रिंसिपल की आईडी से ही ओपन हो सकता है। और जब तक नामांकन की लास्ट डेट है जब तक प्रिंसिपल कर सकता है, उसके बाद बीओ के द्वारा ही होगा। तो ध्यान से करें। फिर आपको बच्चों की ई केवाईसी करनी। ई केवाईसी का मीन्स क्या है, ई केवाईसी, यदि
बच्चे का इसमें नाम वाम गलत है तो आप समग्र आईडी से ई केवाईसी कर सकते हैं। यह सब बच्चा की जो भी नाम में गलती है वो ई केवाईसी के जरिए होगी। तो उसको आपको समग्र आईडी डालना है, समग्र आईडी से वो मैच होगा। यदि समग्र आईडी में गलत है तो बच्चों को पहले समग्र आईडी में ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही यह पोर्टल उसको लेगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट विदाउट समग्र वाले की लिस्ट यहाँ आ जाएगी आपको। ठीक, और रीसेट वेरिफिकेशन, यदि आपके बच्चे की कोई जानकारी गलत हो गई है तो यहाँ पर आपको उसको डालना पड़ेगा रीसेट वेरिफिकेशन में, उसका क्लास और स्टूडेंट डालना पड़ेगा, वो आ जाएगा। फिर उस लिस्ट में आपको उसको रीसेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप करोगे तो वो हट के पुनः लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर यदि एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि यदि बच्चे को जैसे एक सेक्शन में और कोई गलती हो गई है तो फिर उसका रोल नंबर अगली बार दूसरी उसमें आएगा, वह रोल नंबर किसी को भी आवंटित नहीं होगा। अब यहाँ शेड्यूल मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम का कैलेंडर दे रखेगा और लास्ट में आप एडमिट कार्ड, जब ये पूरी आप सब कर दोगे, पूरी जानकारी फिलअप कर दोगे तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक बात और ध्यान से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेन बात थी, एक यह रह गई थी कि लोग स्टूडेंट डिटेल का विकल्प चयन कर सारांश को अंतिम समीक्षा के लिए आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पर। यदि वो ओटीपी आपने डाल दिया तो बच्चे की क्या हो जाएगी, सभी डिटेल लॉक हो जाएगी। रीसेट स्टूडेंट, कोई गलती हो गई हो छात्रों के तो अनवेरीफाई करने के लिए रीसेट स्टूडेंट का उपयोग करेंगे। और स्टूडेंट केवाईसी, यदि 3.0 में का विवरण गलत है तो सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया समग्र आईडी का स्वचालित रूप से डेटाबेस सही विवरण लेकर ईएमएस में अपडेट कर देगा। फिर यहाँ पर अगला वाला है जो आपका नेक्स्ट स्टूडेंट विदाउट समग्र, जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं है उनकी सूची यहाँ प्रदर्शित होगी। आईडी उपलब्ध हो उसे जोड़ा जा सकता है। फिर यहाँ पर व्यू शेड्यूल, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, ये सब आपको दे रखा है। ठीक, यह था आपको, मैंने आपको बताया कैसे आपको काम करना है कक्षा टीचर को कक्षा 9वीं और 11वीं के रूप में। आशा है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।